नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए, समय हो चुका है साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के बारे में बात करने का। रिट 2022 के लिए निःशुल्क बैच केवल और केवल YouTube पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जल्दी से जुड़ेंगे और साइकोलॉजी की आज 5वें मॉडल टेस्ट पेपर की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 4 मॉडल पेपर सभी विषयों के हमने देख लिए हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। आज का सेशन जिसमें कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी, लाइक शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है साथियों, कौन सा सूत्र सही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सूत्र सही है। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, या विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चलिए जी, चलिए जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर किसके साथ जाएगा बता दीजिए जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सभी का वेलकम, सभी को गुड मॉर्निंग। तो प्यारे साथियों, पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा पहले प्रश्न का। ठीक है, जिन्होंने भी पहला ऑप्शन दिया है करेक्ट आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक एक सीमा तक अमापनीय या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। मानव विकास वह होता है, चलिए जी जल्दी से बताएंगे साथियों राइट आंसर क्या रहेगा। मानव विकास वह क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है मानव विकास। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 30 में से कितने सही होते हैं लास्ट में आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, या पहल बनाम अपराध बोध। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था एरिक्सन द्वारा दी गई कौन सी है। तो प्यारे साथियों तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल तीसरे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 3 का। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है साथियों, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना किसने। किलपैट्रिक ने, बेंथम ने, कोल एवं ब्रुस ने, या रोस ने। बताइए बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना था। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने माना था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 वो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी चौथा ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए जी, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत शानदार प्रश्न और हर एक टॉपिक से लिए गए प्रश्न आपको मिलेंगे साथियों। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है। 40%, 35%, 45% या 33%। बताइए किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत भार मांसपेशियों का होता है।
तो साथियों राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल तीसरे ऑप्शन के साथ 45% होता है। कितने परसेंट होता है साथियों? 45%। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 5वें प्रश्न का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बहुत शानदार, उम्दा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कह रहा है प्रश्न? ध्यान से समझना। छठा प्रश्न, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भीख मंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। यह टिप्पणी किसकी है? बताइए। मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। हल जेबी वाटसन, यूंग या गुथरी? ये सभी को आना चाहिए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। तो साथियों यह टिप्पणी किसकी है? बिल्कुल यह टिप्पणी जेबी वाटसन की है साथियों। ये किसकी है? वाटसन की टिप्पणी है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, जिन्होंने भी दूसरा ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 7वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 देखिए। अधिगम के प्रकार हैं आगमन एवं निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, बनावटी एवं वास्तविक, या शिक्षक एवं विद्यार्थी। अधिगम के प्रकार कौन से हैं ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 7 में। चलिए जी जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों। अधिगम के 2 प्रकार है, कौन कौन से हैं ये बताना है आप सभी को। तो प्यारे साथियों 7वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आगमन एवं निगमन। पहला ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है, सेलेक्ट किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7वें का पहला ऑप्शन। अधिगम के 2 प्रकार आगमन एवं निगमन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर साथियों। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? मूल्यांकन, व्यवस्थापन, संशोधन या आत्मसात? बहुत शानदार प्रश्न। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? बालक सबसे पहले आत्मसात करेगा साथियों। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अधिगम के क्रम में सबसे पहले बालक आत्मसात करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रश्न नंबर 9, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विद्यार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर पर, सीखने के सातत्य में, विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने पर, या थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम पर। सीखने की तत्परता जो है वो किसकी ओर संकेत करती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, चौथा ऑप्शन। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर सीखने की तत्परता संकेत करती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 की चर्चा कर रहे हैं, पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित है। पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक? पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है साथियों? चलिए जी यहाँ पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। पुनर्बलन का सिद्धांत से यहाँ पर कौन संबंधित है? ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। कौन सा रहेगा? दूसरा ऑप्शन 10वें में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, अल्बर्ट वांडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अल्बर्ट वांडूरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, अल्बर्ट वांडूरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को बिल्कुल सही बता रहे हैं। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा विकल्प नंबर 2 के साथ। जिन्होंने भी दूसरा ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 11वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं साथियों। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह क्या है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाता है,
ठीक है, यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, ये धनात्मक स्थानांतरण की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलिए जी, 13वां प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? समुचित निवेश के कारण सुधार योग्य नहीं है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सीटेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अधिगम निर्योग्यता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या बनेगा? यह एक चर अवस्था है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। साथियों 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताइए विस्मृति कम करने का उपाय यहाँ पर कौन सा रहेगा? यूपीटेट 2016 का क्वेश्चन है ये, विस्मृति कम करने का उपाय मेरे प्यारे साथियों कौन सा रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा पाठ की पुनरावृत्ति करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर जाएगा। जिस भाई ने तीसरा विकल्प बताया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। साथियों 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। 15वां क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों। व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। चलिए जी, ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर जाएगा बिल्कुल दूसरे ऑप्शन के साथ कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। चलिए, लैटिन भाषा में परसोना का क्या अर्थ है? ये परियोना नहीं है साथियों, ये परसोना है। क्या है? परसोना, आप इसे पढ़ेंगे। बताइए लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ है? व्यक्ति, व्यक्तित्व, अपूर्व या मुखौटा। 4 विकल्प बिल्कुल एग्जीक्यूशन की कैटेगरी में आएगा ये। राइट आंसर किसके साथ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? लैटिन भाषा में पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। चौथा ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर मेरे दोस्तों। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है, ये प्रश्न नंबर 17 है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदेहिक या उपयुक्त सभी। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? चलिए जी, परिभाषा है आलपोर्ट की, उसी में वर्ड आपको मिल जाते हैं। ये सारे ही वर्ड मिलते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आलपोर्ट के अनुसार ये सारे के सारे जो है व्यक्तित्व की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 17वें प्रश्न में चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। ये लो जी, प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? ये भी यूपीटेट 2016 का ही क्वेश्चन है। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और राइट आंसर क्लिक करके मेरे पास भेज देंगे दोस्तों। चलिए जी, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ, इदम, अहम, परम अहम। ठीक है, इड, ईगो और फिर क्या आएगा? सुपर ईगो। ठीक है, क्या आएगा? इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम, अति अहम या परम अहम कह सकते हैं। दूसरा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बेलाक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा गया? 5 से 10, 3 से 10, 2 से 5 या 0 से 5। ये पहले मॉडल पेपर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन वो अलग टाइप से पूछा गया था।
ये सेकंड ग्रेड टीचर पेपर फर्स्ट में 2019 में सवाल पूछा गया था कि बेलाक ने जो बाल अंतर्बोध परीक्षण दिया है उसकी आयु वर्ग क्या रखी गई थी बालकों की। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा 3 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। 19वें का दूसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 20वां प्रश्न, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया। टर्मन, स्टैनफोर्ड, बिनेट या गिलफोर्ड। बताइए बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया। तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर जाएगा बिनेट, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ये वही बिनेट यानी अल्फ्रेड बिने हैं। किसने किया। अल्फ्रेड बिने ने। इंग्लिश में क्या नाम आता है साथियों, बिनेट नाम लिखा हुआ आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिने ही बिनेट है, बिनेट ही बिने है, यानी अल्फ्रेड बिने है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम बिने ने किया, अल्फ्रेड बिने ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर साथियों। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। मूलतः 7, वर्तमान में 9, मूलतः 9, वर्तमान में 7, मूलतः 5 या कोई नहीं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत देते हैं और उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो प्यारे साथियों राइट आंसर जाएगा पहले ऑप्शन के साथ में। मूलतः 7 प्रकार बताए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 9 प्रकार है इनके सिद्धांत में। बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है। पहला ऑप्शन जिन साथियों ने स्वीकार किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर साथियों। चलिए जी 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। बुद्धि के त्रितंत्रीय या ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक रूप में के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जे स्टनबर्ग, एल थर्स्टन या एल थॉर्नडाइक। बताइए अब राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। बुद्धि का त्रितंत्रीय, त्रिचापीय, ट्राई आर्किक जो सिद्धांत दिया था उसमें 3 प्रकार बताए बुद्धि के, विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक। ये सिद्धांत किसने दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों ये सिद्धांत दिया है रॉबर्ट जे स्टनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 का। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे शामिल कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले अधिक महत्व किसे देना चाहिए। हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए। देखिए रीट लेवल फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसमें पूछा गया। 4 विकल्प है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व जो है वो किसे देना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 23 का, ठीक है। 23वें का दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर साथियों। 24वां प्रश्न देखिए। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक कैसे होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। जो परिवार सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं उन परिवारों के बच्चे कैसे होंगे, मेरिडिथ के अध्ययन के अनुसार बताना है मेरे प्यारे साथियों। चलिए वेरी गुड। राइट आंसर किसके साथ जाएगा साथियों। राइट आंसर जाएगा अधिक स्वस्थ एवं विकसित के साथ। जिन परिवारों के सामाजिक स्तर ऊंचे होते हैं उनके बच्चे जो है वह अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरिडिथ ने कहा था। दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 24 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है साथियों। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पठन विकार है ये, या मानसिक विकार है, व्यवहारगत विकार है या गणितीय विकार है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। मानसिक विकार से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से या गणितीय विकार से। 4 विकल्प आपको बताइए। देखिए 2017, 2012, 2013, 2011 लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है डिसलेक्सिया से संबंधित। तो डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों डिसलेक्सिया जो है एक पठन विकार की श्रेणी में आता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 25 का।
आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। ये लीजिए 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पर है। सृजनात्मकता 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न आ चुका है साथियों। एक मिनट है, ये लीजिए 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 26वां, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अनुकरण से या मॉडलिंग से। बताइए सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है दोस्तों? तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सृजनात्मकता जो है अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। बिल्कुल, जो साथी दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। ये लीजिए, एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चे की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली है? क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, पुष्टिकरण या प्रतिगमन? मुझे पता है, उम्मीद है, आशा है आप इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब दे देंगे। बिल्कुल, एक वयस्क का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? जी हाँ, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? प्रतिगमन के साथ। प्रतिगमन के साथ भूतकाल में लौटना, इस प्रकार कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर 4 जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं 27वें प्रश्न का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर साथियों। कक्ष में शिक्षण होना चाहिए, 28वां क्वेश्चन है ये आज का। कक्ष में शिक्षण होना चाहिए तीव्र, संवादमूलक, सरल या एक तरफा? बताइए कक्ष में शिक्षण जो है वो किस प्रकार होना चाहिए? तो कक्ष में शिक्षण साथियों किस प्रकार का होता है बताइए? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल संवादमूलक होना चाहिए कक्ष का शिक्षण। दूसरा ऑप्शन जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 28 का। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? अर्जुन सिंह, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर वेद प्रकाश? 4 विकल्प आपके सामने हैं। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर क्या बनेगा प्रश्न नंबर 29 का? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर यशपाल। तीसरा ऑप्शन जिन साथियों ने सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही आंसर है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है देख लीजिए। प्रश्न संख्या 30, चलिए जी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नए व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना? बताइए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है मेरे दोस्तों? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। चलिए आज आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं। जो भी नए साथी हैं, सुबह 7 बजे जो है वो साइकोलॉजी की क्लास चलती है, फिर संस्कृत की क्लास चलती है साथियों सुबह 10 बजे। कितनी बजे? 10 बजे। फिर 3 बजे जो है साथियों हिंदी की क्लास चलती है। हिंदी की क्लास चलती है दोपहर को 3 बजे। और फिर राजस्थान जीके शिक्षक भर्ती के लिए शाम को 8:30 बजे। तो जुड़ना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, आपकी तैयारी को बेहतरीन बना दिया जाएगा। एग्जाम तक ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कंटिन्यू चलाई जाएगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में संस्कृत के 10 बजे सुबह। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।